आज दोस्तों लेकर के आज दोस्तों लेकर के आ गए हैं काफी बड़ा बॉक्स। अच्छा आ गया कंट्रोल। आज दोस्तों लेकर के आ गए हैं काफी बड़ा बॉक्स। आज है दोस्तों हमारे पास काफी बड़ा बॉक्स। अपने सेटअप में स्टूडियो लाइटनिंग के ऊपर हमने खासा ध्यान दिया है और एक मोटा खर्चा किया है। यह है दोस्तों अपर्चर की एमरान 200 एक्सेस वीडियो लाइट। अपर्चर का नाम आपने पहले ही सुना होगा, काफी बड़ा नाम है और काफी बड़े बड़े काम हैं इनके। इन्हें वीडियो लाइट्स में किंग कहा जाता है। अपने सेटअप में अभी तक हम एक गोडॉक्स की लाइट को यूज करते आए, काफी टाइम से इस गोडॉक्स की लाइट को यूज कर रहे हैं। SL60W को यूज कर रहे थे तो उसमें ज्यादा हमें कवरेज मिल नहीं पाती है और स्टूडियो इतना बड़ा है तो एक साइड से लाइट आती है, एक साइड से ज्यादा डार्क लगता है। तो अपनी मेन की लाइट के लिए हम गए हैं अपर्चर 200XS के साथ। प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको वीडियो लाइट देखने को मिल जाएगी 40,000 रुपीज के आसपास। काफी प्रीमियम लाइट है। सीधा स्टार्ट करते हैं प्रीमियम अनबॉक्सिंग से। बॉक्स की बात करें, काफी बड़ा बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप सामने की तरफ देखिए एमरान 200XS मेंशन्ड है और स्पेशली ये एक बाय कलर लाइट है तो इसमें आप कलर टेम्परेचर्स को सेट कर सकते हैं, ये इसकी खासियत है। साथ ही में यहाँ पे आपको साइडस लिंक एप्लीकेशन का भी सपोर्ट मिलता है तो आप अपने स्मार्टफोन से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बॉक्स ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर आपको प्रोटेक्शन के लिए कमाल की फॉर्म देखने को मिल जाएगी। काफी ये थिक फॉर्म है। सबसे ऊपर आपको काफी सारी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, एक यूजर मैनुअल है और यहाँ पर साथ ही में अपर्चर के स्टिकर भी आते हैं तो आप इन स्टिकर्स को भी यूज कर सकते हैं। देन वी हैव द वीडियो लाइट इटसेल्फ। यहाँ पे लाइट के साथ आपको रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाता है। रिफ्लेक्टर भी काफी प्रीमियम क्वालिटी का है। वीडियो लाइट को बाहर निकाल के रख देते हैं। वैसे इसको प्रोटेक्शन काफी बढ़िया मिली हुई है इस बॉक्स के अंदर, सो पैकेजिंग नेक्स्ट लेवल है। इसको पावर देने के लिए यहाँ पे काफी बड़ी ब्रिक आपको देखने को मिल जाएगी और ये जो पावर एडेप्टर है ये दोस्तों आता है XLR केबल के साथ ही में पावर केबल के ऊपर भी आप नजर डालें, काफी हैवी पावर केबल यहाँ पे यूज करी गई है जो कि लॉक मैकेनिज्म के साथ आती है। और ये जो पावर एडेप्टर है 250 वॉट का है, काफी जबरदस्त तरीके से लोड ले लेगा हमारी लाइट के लिए। सीधा आते हैं लाइट के ऊपर तो यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव कवर लगा हुआ है इसके हेड पे, इसको आप रिमूव कर सकते हैं। लॉक को जस्ट प्रेस कीजिए, रिमूव हो जाएगा। एंड फर्स्ट इंप्रेशन में ये जो अपर्चर एमरान 200XS है काफी प्रीमियम लगती है एंड ये लाइट मुझे हाथ में पकड़ने में काफी लाइट वेट लगी। 200 वॉट के हिसाब से काफी भारी होना चाहिए था बट ये लाइट वेट है। मटेरियल की बात करें तो इस लाइट में दोस्तों आपको प्लास्टिक का ही मटेरियल देखने को मिलता है बट काफी प्रीमियम क्वालिटी का है। आपको देखने में ऐसा लगेगा कि ये मेटल की लाइट है बट इसकी जो पूरी बॉडी है प्लास्टिक से ही बनी हुई है। वेट भी ज्यादा नहीं है इस लाइट का, 1.56 kg के ही आसपास इसका वेट है तो आप इसे इजिली कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं। फीचर्स पे सीधा आते हैं। इस लाइट में हमें एक अपग्रेडेड ऑल न्यू डुअल ब्लू LED चिपसेट देखने को मिलता है जो कि प्रोवाइड करता है बेस्ट इन क्लास कलर एक्यूरेसी। रेटिंग की बात करें तो 95+ CRI की रेटिंग आती है, साथ ही में TLCI 97+ है। एमरान 200XS दोस्तों बाई कलर कैपेबिलिटीज के साथ आती है। कलर टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे जो आपको रेंज मिलती है वो 2700 केल्विन से लेकर के 6500 केल्विन तक जाती है। माउंट के ऊपर आए तो यहाँ पर आपको यूनिवर्सल बोवेंस माउंट ही देखने को मिल जाता है तो आप बोवेंस माउंट के सॉफ्ट बॉक्सेस को इसमें यूज कर सकते हैं। लाइट के बैक साइड पे आपको एक LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि काफी शानदार क्वालिटी का है। उसमें आप कलर टेम्परेचर को देख सकते हैं, लाइट की इंटेंसिटी भी शो हो जाती है और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को भी शो करता है। साथ ही में नीचे की तरफ आपको पावर इनपुट का ऑप्शन मिलेगा। ये लाइट दोस्तों बोथ AC एंड बैटरी पावर ऑप्शंस के साथ आती है तो आप इसे बैटरी के थ्रू भी पावर दे सकते हैं और जो पावर एडेप्टर यहाँ पर आया है उसे भी यूज कर सकते हैं। एंड इसके बैक में ही आपको पावर ऑन ऑफ का स्विच भी मिल जाएगा छोटा सा, जिसको आप प्रेस करके इसे ऑन कर सकते हैं या फिर ऑफ कर सकते हैं। स्मार्टफोन से ब्लूटूथ के थ्रू इसे कनेक्ट करने के लिए आपको ब्लूटूथ का एक बटन भी मिल जाएगा लाइट के बैक साइड। एमरान 200XS को आप किसी भी लाइट स्टैंड पर माउंट कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपके पास एक C स्टैंड है तो उस पर भी ये इजिली माउंट हो जाती है। एंड इसको लॉक करने के लिए जो हैंडल यूज करा गया है वो भी प्लास्टिक का ही है बट उसकी क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी। साइड में आपको एक नॉब मिल जाएगी, जब भी आप इसको स्टैंड के ऊपर लगाएं तो नॉब को बढ़िया तरीके से पहले टाइट कर दीजिएगा। एंड इसमें जो हैंडल है उसको यूज करके आप इसको टिल्ट कर सकते हैं, किसी भी एंगल पे सेट करना चाह रहे हैं अपनी लाइट को तो उसके थ्रू आप कर पाएंगे। ओके यस, तो ये दोस्तों C स्टैंड, इसे हमने यूज करा है अपने अपर्चर एमरान 200XS वीडियो लाइट को माउंट करने के लिए। आप नॉर्मल लाइट स्टैंड भी यूज कर सकते हैं बट इस C स्टैंड के साथ जाने का फायदा ये है ये बहुत ही स्टर्डी होता है और ये 10 kg तक का वेट इजीली ले लेता है। तो अगर आप बड़े सॉफ्ट बॉक्सेस और बड़ी बड़ी लाइट्स यूज करना चाह रहे हैं तो उस केस में तो आपको C स्टैंड के साथ ही जाना चाहिए। हालांकि हमने जो लाइट यूज करी है वो नॉर्मल लाइट स्टैंड के ऊपर भी लग जाती है। अभी मैंने एक नॉर्मल स्टैंड पे जो 1000 रुपए के आसपास आता है उस पर लगाया हुआ है बट ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या कुछ कर सकता है। एंड स्पेसिफिकली इस स्टैंड को कहते हैं टर्टल बेस C स्टैंड। इसका जो बेस है
वो पूरा फोल्ड होकर के बंद हो जाता है, तो आप उसे इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं। ये सी स्टैंड दोस्तों 3 सेक्शन में आता है। बेस आपको अलग देखने को मिल जाता है, एक सेंटर वाली रॉड आपको अलग मिलेगी और एक ये होती है दोस्तों ग्रिप आर्म। साथ में आपको 2 ग्रिप हेड्स भी मिल जाते हैं। हमारे पास जो ये सी स्टैंड है इसमें ग्रिप आर्म के साथ ही हमारा ग्रिप हेड अटैच्ड है और एक ग्रिप हेड आपको इस सेंटर वाली रॉड के ऊपर लगाना होता है। इसको इंस्टॉल करना काफी आसान है। जो आपको इसका बेस मिलता है अलग से, उसको आप ओपन कर लीजिए। उसको ओपन करना क्लोज करना काफी आसान है। ये सी स्टैंड की खासियत होती है। ओपन करके उसको आप प्लेस कीजिए अपने फ्लोर पे। देन जो ये आपको रॉड मिलती है मेन, इसे आपको लॉक करना होता है अपने स्टैंड के ऊपर। इसको लॉक करके जो आपको नॉब मिल रहा है उसे आप टाइट कर दीजिए। देन आप अपनी वीडियो लाइट को डायरेक्टली इसी रॉड के ऊपर माउंट कर सकते हैं। इसमें आपको लाइट माउंट का ऑप्शन मिल जाता है डायरेक्टली। अगर आप किसी एंगल पे लाइट को मूवमेंट नहीं देना चाहते हैं तो डायरेक्टली इसके ऊपर भी लग जाती है लाइट। अभी जो हमारी ग्रिप आर्म होती है इसके मल्टीपल यूज केसेस हैं। ग्रिप आर्म को लगाने के लिए आपको जो एक सेंटर वाला ग्रिप हेड मिलता है उसे आपको अपने स्टैंड के ऊपर लगाना होता है। स्टैंड के ऊपर लगा करके इसको आप लॉक कर दीजिए। बड़े बड़े इसमें आपको लॉक्स मिल जाते हैं और ये पूरा स्टैंड आपको स्टेनलेस स्टील में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इनकी प्राइसिंग भी थोड़ी सी ज्यादा होती है। उसके बाद जिस भी एंगल पे आपको अपनी लाइट को लगाना है उस एंगल पे आप इस ग्रिप आर्म को मूव कर सकते हैं। ग्रिप आर्म के एक साइड ग्रिप हेड लॉक्ड है तो यहाँ पे आप अलग अलग रॉड्स वगैरह और अपने माउंट्स वगैरह को लगा पाएंगे। एंड जो इसकी दूसरी साइड है इस पे आपको लाइट माउंट का ऑप्शन डायरेक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने अपनी लाइट को डायरेक्टली माउंट कर दिया। ग्रिप आर्म के ऊपर अपनी लाइट को माउंट करने से आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मिलती है। एक तो आप लाइट को किसी भी एंगल पे किसी भी डायरेक्शन पे सेट कर सकते हैं। लाइट की हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो इस सी स्टैंड के साथ काफी इजीली हो जाती है। और लाइट के ऊपर जो आपको लॉक मिलता है जिसके थ्रू आप उसके एंगल को ऊपर नीचे करते हैं उसे आपको छेड़ने की जरूरत नहीं होती। डायरेक्ट अपने सी स्टैंड की हाइट को इंक्रीज डिक्रीज कर लीजिए या फिर जो इसकी ग्रिप आर्म है इससे आप इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया यूज केस मुझे इसका क्या लगा कि अगर आपको टॉप एंगल अनबॉक्सिंग करनी है, अपने कैमरा को माउंट कर रहे हैं टेबल के ऊपर और साथ में अपनी वीडियो लाइट को भी आप इस टेबल के ऊपर ही लगाना चाहते हैं टॉप एंगल से लाइट को प्रोवाइड करने के लिए, तो उस केस में भी आपको एक सी स्टैंड ही यूज करना पड़ता है। एंड वायर मैनेजमेंट के लिए सी स्टैंड के ऊपर ब्लू कलर की क्लिप्स भी आपको मिलती हैं, तो आपकी वायर एकदम सीधा सी स्टैंड पर चली जाती है इजीली। तो अगर आपको प्रीमियम अनबॉक्सिंग करनी है, काफी बढ़िया लाइट आपके टेबल के ऊपर आ जाए, तो आप अपनी लाइट को माउंट कर पाएंगे टॉप एंगल पे भी इस सी स्टैंड को यूज करके। नेक्स्ट दोस्तों हमने अपनी लाइट के लिए यूज करा है एपर्चर का लाइट डोम एसई सॉफ्ट बॉक्स। सामने एपर्चर लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है लाइट डोम एसई एंड ये इसका कैरी बैग है दोस्तों। एपर्चर की वीडियो लाइट्स के लिए अगर आप एपर्चर के रिकमेंडेड सॉफ्ट बॉक्सेस को यूज करेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। एक प्रीमियम सेटअप अगर आप बनाना चाहते हैं अपनी लाइट्स का तो सॉफ्ट बॉक्सेस भी एपर्चर के यूज करिए और लाइट तो एपर्चर की आप यूज ही कर रहे हैं। एंड प्राइसिंग की बात करें तो ये जो सॉफ्ट बॉक्स है लाइट डोम एसई ये 12,000 के अप्रॉक्स आता है। एंड इस कैरी बैग के कंटेंट की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको मल्टीपल पॉकेट्स देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको 2 फ्रंट फैब्रिक डिफ्यूजन मिल जाते हैं, एक आपको लाइट कंट्रोल ग्रिड भी मिलती है, एक आपको इनर बैफल डिफ्यूजन मिलता है। देन वी हैव द स्पीड रिंग अडेप्टर, एक यूजर मैनुअल भी यहाँ पर आपको मिलेगी, तो उसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। और जो इसकी सबसे बड़ी पॉकेट है दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलेगा अपना सॉफ्ट बॉक्स, फोल्डेड वे में आता है तो इसे आप इजीली ओपन कर सकते हैं। साथ ही में 2 एक्स्ट्रा रॉड भी यहाँ पर हमें मिली हैं। एंड ये जो पूरा कैरी बैग है इसका टोटल वेट 1.1 kg है। इस सॉफ्ट बॉक्स को दोस्तों इंस्टॉल करना काफी आसान है, कुछ मिनट के अंदर ही आप इसको पूरा सेट कर लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरा जो आपको सॉफ्ट बॉक्स मिल रहा है उसे ओपन कर लीजिए, टेबल पे कर लीजिए या फ्लोर पे कर लीजिए। फिर जो आपका स्पीड रिंग आता है उसके ऊपर आपको आना है। स्पीड रिंग में आपको 4 रेड डॉट मिल जाएंगे, तो आपके सॉफ्ट बॉक्स के अंदर जो भी रॉड्स की टिप रेड है उन्हें आपको इन रेड पॉइंट्स में इंसर्ट करना है। टोटल 4 रॉड की टिप्स में आपको रेड डॉट मिलेगा, उनको यहां पर सेट कर लीजिए। देन जो बची हुई रॉड्स होती हैं उन्हें आप एक एक करके इंसर्ट कर सकते हैं अपनी स्पीड रिंग में, और ये काम आप बहुत ही जल्दी कर लेंगे। एंड सारी रॉड्स को इंसर्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको सॉफ्ट बॉक्स दिखाई देता है और ये अब आ जाता है अपने फुल साइज में। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद आपको इनर बैफल डिफ्यूजन लगाना है। छोटा सा क्लॉथ है उसे आप इसके अंदर लगाएंगे, चारों साइड अपने सॉफ्ट बॉक्स के अंदर आपको उसे सेट कर लेना है। उसके बाद आपको फ्रंट फैब्रिक डिफ्यूजन को लगाना है। पैक ऑफ 2 आपको मिलता है तो एक रख लीजिएगा, एक लगा लीजिएगा। डिफरेंस दोनों फैब्रिक में यही है कि एक 1.5 स्टॉप्स के साथ आता है, दूसरा 2.5 स्टॉप्स के साथ आता है। तो फटाफट से अपने डिफ्यूजर को आप लोग लगा सकते हैं, इसमें आपको 1-2 मिनट और लग जाएंगे। लास्ट में अगर आपको जरूरत लग रही है कि आपको ग्रिड लगानी है अपने सेटअप में यूज करने के लिए इस लाइट को, तो आप इसके फ्रंट साइड में एक ग्रिड जो आपको मिलती है उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रिड से क्या होता है दोस्तों की लाइट और भी ज्यादा बढ़िया तरीके से सॉफ्ट होकर के आती है। तो हमारा पूरा एपर्चर 200 एक्सेस का जो लाइट सेटअप है वो कंप्लीट हो जाता है इन दोनों एसेसरीज के साथ। एपर्चर की एमरान 200 एक्सेस जो बाई कलर लाइट है दोस्तों, ये काफी पावरफुल लाइट है और जो कलर रिप्रोडक्शन है इसका ये काफी शानदार है। हमने इसको टेस्ट करके देखा अपने स्टूडियो के अंदर। अगर आप पेपर बैकड्रॉप्स वगैरह यूज करते हैं तो उस पर भी काफी बढ़िया कलर्स ये निकाल के देता है। इसमें आपको 2700 केल्विन से लेकर के 6500 केल्विन का ऑप्शन मिलेगा
तो उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप बी रोल्स वगैरह लेते हैं, वहां पे आपको एक वार्म लाइट वाला इफेक्ट चाहिए, तो आप इसको यूज कर सकते हैं कम टेम्परेचर्स पे। जितना कलर टेम्परेचर की रेंज आपकी नीचे की तरफ जाएगी, लेट्स से 3000 2700 केल्विन, उतना एक वार्म इफेक्ट लेकर के आएगी। एंड जितना आप इसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे 6500 केल्विन तक जाएंगे, उतना आपकी एक व्हाइट लाइट निकल के आती है। इंटेंसिटी की जहां तक बात है दोस्तों, काफी पावरफुल ये लाइट मुझे लगी। इसको अगर आप 5% से ऊपर जैसे ही लेकर के जाते हैं तो आपका आधा काम तो ऐसे ही हो जाता है। इसे हमने 10% के आसपास के लेवल से पहले चेक करके देखा किस तरीके की लाइट हमारे फेस के ऊपर आ रही है। अगर आप सिंगल एक ही की लाइट को यहाँ पर यूज करेंगे तो कुछ इस तरीके का इफेक्ट निकल के आएगा। इंटेंसिटी को हमने थोड़ा सा और बढ़ा के देखा, 15% के ऊपर कुछ इस तरह के रिजल्ट्स निकल के आए। और यहाँ पे हमने जो कलर टेम्परेचर सेट किया हुआ था वो 5500 केल्विन था। देन हमने इंटेंसिटी को बढ़ा के 25% कर दिया, तो उस टाइम पे कुछ इस तरह की ये लाइट निकल के आ रही थी। हालांकि हमारा काम तो 15% के आसपास ही हो गया था, बट फिर भी हमने इंटेंसिटी चेक करने के लिए इसके जो लेवल्स हैं उसको और बढ़ाया, 50% के आसपास इसको चेक करके देखा, तो कुछ इस तरह की लाइट निकल के आ रही थी। लास्ट जो मैक्सिमम यहाँ पे इसका पावर है वो चला जाता है दोस्तों 200 वॉट तक, और ये 100% पे आ जाती है। फेस एकदम सफेद हो जाता है, लगता है कि सन पे पहुंच चुके हैं। तो अगर आपका स्टूडियो बहुत ही बड़ा है तो उस टाइम पे आप ये 100% के लेवल्स पे सेट करेंगे इसे। दोनों लाइट्स को हमने अपनी कंपेयर करके देखा, जो हम पहले से यूज कर रहे थे गोडॉक्स वाली 60W, और ये जो नई लाइट हमने ली है 200 वॉट की, दोनों को 15% के लेवल्स पे सेट करने के बाद साइड बाय साइड आप कंपैरिजन देख सकते हैं, कुछ इस तरह के रिजल्ट्स निकल के आए। आपको ये कंपैरिजन कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कौन सी लाइट आपको ज्यादा बेटर लग रही 15% पे। दोनों लाइट्स के केल्विन जो थे वो सेम ही थे, 5500 केल्विन पे हमने टेस्ट करके देखा। देन हमने दोस्तों अपने फाइनल सेटअप में कैसी लाइट्स काम करेंगी उसको टेस्ट करके देखा। जो हमारी नई लाइट है एपर्चर की 200 एक्सेस, इसको की लाइट के तौर पे यूज करा, और जो गोडॉक्स की लाइट है जो पहले की लाइट थी उसे सेकेंडरी लाइट एज अ फिल लाइट के तौर पे यूज करा। एंड अब जो हमारे फेस के ऊपर दोस्तों लाइट आ रही है, इन दोनों लाइट्स को यूज करने के बाद वो बड़ी शानदार है। कहीं भी कोई शेडो फालतू नहीं बन रही है, एकदम इवन लाइट आ रही है फेस के ऊपर। और ये जो वीडियो भी आप लोग देख रहे हैं इसमें भी दोनों ही लाइट्स हम यूज कर रहे हैं। अपर्चर की लाइट एज अ की लाइट के तौर पे काम कर रही है, और ये हमारी सेकेंडरी लाइट बन गई गोडॉक्स। और आप मेरे फेस के ऊपर भी देख सकते हैं कैसी लाइट यहाँ पर पड़ रही है। बाकी दोस्तों कलर ग्रेडिंग की भी अपनी इंपॉर्टेंस है, खाली यही नहीं कि आपने वीडियो तो शूट कर ली उसके बाद कलर ग्रेड आपने उसमें कुछ करा ही नहीं तो फाइनल आउटपुट उतना अच्छा नहीं आएगा। साथ ही में एमरान 200 एक्सेस लाइट को आप अपने स्मार्टफोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। साइडस लिंक जो ऐप है उसे आपको इंस्टॉल करना है, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। एंड ये ऐप दोस्तों मुझे काफी यूजफुल लगी। जब आप वीडियो वगैरह बनाते हैं बार बार लाइट पे, तो आप जाएंगे नहीं उसके टेम्परेचर्स और इंटेंसिटी को चेंज करने के लिए, जैसे अपने स्मार्टफोन से आप सारे काम कर सकते हैं। ब्लूटूथ के थ्रू आपको इसे कनेक्ट कर लेना होता है, एक बार कनेक्ट कर लीजिए तो फिक्सचर्स के अंदर वो ऐड हो जाती है। यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इंटेंसिटी आप यहाँ पे डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं, 0 से लेकर के 100% तक के ऑप्शन हैं। डायरेक्ट ऑप्शन भी है 25%, 50%, 100%, और कलर की इंटेंसिटी भी आपको डायरेक्ट यहाँ पर मिल जाती है चेंज करने के लिए। साथ में लाइट डिमिंग कर्व्स भी आपको मिलेंगे, उन्हें भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको 9 बिल्ट इन इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप अपने सेटअप में वाइल टेकिंग बी रोल्स और कोई भी शूट आपको करना है, उसे मल्टीपल इफेक्ट्स को यूज करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आपको 9 ऑप्शंस मिल रहे हैं, और ये सारे इफेक्ट्स आप डायरेक्टली अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों एपर्चर एमरान 200 एक्सेस बाय कलर वीडियो लाइट का एक डिटेल रिव्यू। प्राइसिंग की बात करें तो 40,000 रुपीज के आसपास आपको खाली लाइट देखने को मिलती है। एक प्रीमियम सेगमेंट की लाइट है, प्रीमियम कलर एक्यूरेसी लेकर के आती है। तो अगर आपको चाहिए अपने सेटअप के लिए एक जबरदस्त की लाइट तो आप इनके साथ जा सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर के आप इसे परचेज कर सकते हैं। साथ ही में इसके जो एसेसरीज हैं उसका भी लिंक मैंने शेयर कर दिया है, जो सी स्टैंड है और जो इसका लाइट डोम ऐसी है उसका भी लिंक आपको नीचे ही मिल जाएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपके काम आए तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा ताकि आपके लिए इसी तरह से क्वालिटी टेक वीडियोस हम लोग बनाते रहें। मिलेंगे बहुत ही जल्द एक और नई एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरह। हैव अ नाइस डे।